हेलो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो भी करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं वो वन लीनियर फॉर्म में कवर करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये बताते चलूँगा कि करंट अफेयर से क्या स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो करंट अफेयर से क्या स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ेंगे, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको देता रहूँगा, क्योंकि एक छोटी वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं। आज से ये आपका सीरीज स्टार्ट हो गया है, डेली करंट अफेयर का वन लीनियर फॉर्म। और डेली हम जो भी आपकी करंट अफेयर होगी वन लीनियर फॉर्म में हम डेली बेसिस पे कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और आपका रंकी रेड्डी सात्विक साई, इन दो लोगों को आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। अब आपके लिए जो होमवर्क बनता है या स्टैटिक पोर्शन जो आपके पढ़ने के लिए बनता है वो ये बनता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे उसमें क्या क्या धनराशि दी जाती है, कब इसका प्रारंभ हुआ था और क्या प्रशस्ति पत्र आपका दिया जाता है, या क्या अन्य चीज़ जो है वो अवार्ड के तौर पर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये आपकी HDFC बैंक है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो अब्देल फतेह अल सीसी, ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वहां के राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा चुनाव जो है वो आपका जीता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपका 20 दिसंबर को एकजुटता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अब ये डेज वीक में आपका क्वेश्चन बनेगा, डेज एंड वीक वाले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें आएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये पूनम खेत्रपाल सिंह जी हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपके लिए स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे क्या बनता है, भूटान की मुद्रा के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है और मैप में भूटान किस जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। तो ये पहला शीतकालीन आपका वैज्ञानिक अभियान है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है भारत के द्वारा। भारतीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल जिसे लॉन्च किया गया है, तो ये प्रहलाद जोशी जी ने किया है। अब आपके लिए यहाँ से होमवर्क में क्वेश्चन जो बनता है कि प्रहलाद जोशी जी वर्तमान में कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 26 खिलाड़ियों को। ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए जो स्टैटिक पोर्शन बनता है वो ये है कि अर्जुन अवार्ड से संबंधित आप सारे तथ्य जानेंगे, सर्च करेंगे, पढ़ेंगे कि कब इस अर्जुन अवार्ड की घोषणा की गई थी, कब से ये प्रारंभ हुआ, इस अवार्ड के तहत कितनी धनराशि दी जाती है और क्या क्या चीज़ें जब किसी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो किस कंडीशन पे अर्जुन अवार्ड किसी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर वनडे इंटरनेशनल नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ये आपके बाबर आजम बन गए हैं जिन्होंने शुभमन गिल को पीछे कर दिया है, वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है सुल्तान हैथम बिन तारिक। ठीक है, ये सुल्तान है और भारत की राजकीय यात्रा पर थे। तो किस देश के सुल्तान हैं और ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं। तो ये ओमान के आपके सुल्तान हैं और ओमान के प्रधानमंत्री हैं। स्टैटिक पोर्शन ये रहेगा कि आप ओमान की लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप पे कि ओमान कहाँ पे पड़ता है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये आप जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने व्यापार में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है। तो देखिए, हीरो के व्यापार मतलब ये हीरो हीरोइन वाला नहीं है, ये डायमंड की बात कर रहे हैं। और G7 कंट्रीज ने अपना डायमंड का जो बिजनेस है वो प्रतिबंधित कर दिया है रशिया के क्षेत्र में, कि रशिया में हम डायमंड का बिजनेस जो है वो नहीं करेंगे। अब आपके लिए जो स्टैटिक पोर्शन बनता है कि सर हम करंट अफेयर से क्या अंदाज़ा लगाएं कि स्टैटिक में क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो देखिए, G7 कंट्रीज़ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कि G7 कंट्रीज़ की जो आपकी शुरुआत है, इस संगठन की शुरुआत कब की गई थी, क्या मोटिव है, उद्देश्य क्या था बनाने का, और कौन कौन से देश जो है वो G7 कंट्रीज़ में शामिल हैं। ठीक है। और वर्तमान में G7 कंट्रीज़ की क्या स्थिति है, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है हौथी विद्रोह, जो हाल ही खबरों में बना हुआ था। ठीक है। तो हौथी विद्रोह जो है वो किस देश से आते हैं ये, तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये यमन से आते हैं। अब आपके लिए होमवर्क में ये रहेगा कि यमन जो है वो आपका वर्ल्ड मैप पे किस जगह पे लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, क्या राजधानी है और क्या करेंसी है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए
कि जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं, एक अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन से, आपके कोर सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस बनने की संभावना है, या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आपके डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अंदाजा बहुत अच्छे से लगा पा रहे होंगे किस तरीके से मैं आपको साथ साथ में समझाते भी चल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डिजाइन। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्कीवो क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है। तो ये वेनेजुला और गुआना के बीच में आपका विवाद का विषय बना हुआ है। अब ये वेनेजुला और गुआना किस क्षेत्र में पड़ता है, इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रौद्योगिकी जाल शब्द हाल ही में किस देश के संदर्भ में चर्चा में था। तो ये चाइना के संदर्भ में चर्चा में था। अब यहाँ से जो आपका स्टैटिक पोर्शन बन सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। चाइना की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, और मैप पे किस जगह पे चाइना जो है वो लोकेटेड है। भारत और चाइना के बीच में क्या संबंध है, और क्या क्या चीज़ों का आवागमन है, कौन कौन से दर्रे भारत और चाइना के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पहाड़ और पर्वत जो है उनका मिलन आपका भारत और चाइना के बीच में है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करती हैं। इसी करंट अफेयर को पढ़ने के बाद से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टैटिक में क्या पोर्शन बन सकता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हमने ये सारे पॉइंट कवर किए हैं। आगे आपका जीडी का एग्जाम आ रहा है, आरओ का एग्जाम आ रहा है, और यूपीपी की वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो उसको देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने का करंट अफेयर आपके लिए लेके आया जाए, जो कि इसी तरीके से बेस्ड होगा, या तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ें समझाई होंगी, या वो लिनियर फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसा भी होगा आपको सूचित। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।